ब्रजभूषण सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आज साफ हो सकता है। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आज दिल्ली की अदालत चार्ज तय कर सकती है। अगर कोर्ट ने आरोप तय किया तो बीजेपी के लिए ब्रजभूषण को टिकट देना मुश्किल हो जाएगा। ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है और महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर लंबा धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद ब्रजभूषण को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था और इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जगह से आते हैं यानी कैसरगंज के सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, अब उनका रुतबा ऐसा है कि 2009 से लगातार वो वहां से चुनाव जीत रहे हैं। जो कभी गढ़ हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, या जहां से बेनी प्रसाद लगातार 1996 से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर उन्होंने बीजेपी का परचम लहराया। अब संकट यह है कि अगर उनके खिलाफ चार्जेस तय होते हैं तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर फैसले से पहले कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में नई अर्जी लगाई है जिसमें उन्होंने एक मामले की दोबारा जांच की मांग की है। ब्रजभूषण का कहना है कि एक महिला पहलवान ने कहा कि एक महिला पहलवान ने जब कुश्ती महासंघ के दफ्तर में अपने साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है, उस वक्त वो विदेश में थे। ब्रजभूषण का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस के पास सीडीआर है तो वो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। हालांकि कोर्ट ने ब्रजभूषण से पूछा है कि आपने ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया। तो ब्रजभूषण सिंह ने एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उनका कहना है कि जिस वक्त वो विदेश यात्रा पर थे उस वक्त वो किसी के साथ किस तरह से यौन शोषण कर सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये जो मुद्दा है आपने पहले क्यों नहीं उठाया है। हमारे साथ अभय पराशर जुड़ गए हैं। अभय, फिलहाल इस मामले में अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके मद्देनजर ब्रजभूषण के लिए आज का दिन कितना मुश्किल रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अमित, कोर्ट ने जो ब्रजभूषण की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई थी उसमें आज की सुनवाई पूरी हो गई है। अगली तारीख 26 अप्रैल तय की गई है। असल में आज कोर्ट के अंदर ब्रजभूषण सिंह पर जो चार्जशीट दाखिल की थी दिल्ली पुलिस ने, 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज थी जिसमें जो 6 बालिग महिला थी, उस मामले में कोर्ट को यह संज्ञान लेना था, कोर्ट को आदेश जारी करना था कि ब्रजभूषण के खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में आगे मुकदमा चलेगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें छेड़खानी के अलग अलग सेक्शन, जिसमें 354 यानी कि छेड़खानी, 354A और 354D, इन 3 सेक्शंस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पूरी एक टाइमलाइन बताई गई थी कि कहां पर महिला पहलवान जो है उन्होंने छेड़खानी का आरोप जो है वो ब्रजभूषण पर लगाया था, किस तरीके से गलत तरीके से ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों को टच किया। ये तमाम चीजें जो हैं वो बयानों के आधार पर कोर्ट के अंदर दाखिल की थी, जिसमें वो लोकेशंस भी शामिल थी, कुछ फोटोग्राफ्स भी शामिल थी, कुछ वीडियोग्राफ्स भी शामिल थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि ब्रजभूषण सिंह पर जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाया गया है वो लोकेशन कौन कौन सी है। इस पर आज फैसला सुनाना था, लेकिन उसी बीच ब्रजभूषण ने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दाखिल की और एप्लीकेशन दाखिल करके ये कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो सीडीआर है उसकी डिटेल जो है वो नहीं दी है कोर्ट के अंदर। 7 सितंबर तारीख का जिक्र किया है जिसमें यह आरोप लगाया गया था महिला पहलवानों ने कि दिल्ली के अंदर ब्रजभूषण सिंह ने जो छेड़खानी की है उस का जिक्र जो है वो सीडीआर के अंदर था, लेकिन सीडीआर की डिटेल जो है कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल नहीं की है। हालांकि इस पर सुनवाई हुई और जज ने यह भी कहा कि आप ज्यादा समय लेना चाहते हैं, यानी कि अगर सीडीआर की बात भी होगी, दिल्ली पुलिस सीडीआर भी की तारीख भी तय कर देगी, डिटेल्स कोर्ट के अंदर शामिल कर देगी, तो आप फिर उस पर बहस के लिए समय लेंगे। लेकिन जो ब्रजभूषण के वकील हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस सीडीआर की जानकारी कोर्ट के अंदर दाखिल करे, क्योंकि उनके पास के वकील ने जो पक्ष रखा वो आपने बताया अभय। लेकिन मामला अब ये पॉलिटिकल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चुनाव का वक्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कैसरगंज की जो सीट है यहां से क्या उम्मीदवार बनेंगे ब्रजभूषण सिंह। ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बीजेपी के लिए एक बहुत कह सकते हैं कि मुश्किल समय इसलिए है क्योंकि लगातार उस सीट से ब्रजभूषण जीतते आ रहे हैं 2009 से। ऐसे में अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा यहां पर कोई नए उम्मीदवार को लाना। ये नए उम्मीदवार में बहुत समस्या नहीं होगी। समस्या इस बात को लेकर होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को किस टेम्पो में, किस मूड में रख पाती है बीजेपी। और अभी तक आप देखें तो अगर कैसरगंज से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है तो उसकी एकमात्र वजह यही है कि क्योंकि मामला कोर्ट में है ब्रजभूषण शरण सिंह का, तो बीजेपी को इस बात का इंतजार है कि कोर्ट पहले निर्णय ले ले, उसके बाद वो कोई फैसला कर पाए। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का लोकल दबदबा है, स्थानीय स्तर पर वो काफ़ी प्रभावशाली हैं।
बीजेपी के साथ लगातार वो बीजेपी के लिए काम करते रहे हमेशा से, और बीच में जब समाजवादी पार्टी में थे तो उससे पहले भी वो बीजेपी में ही थे। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है और एक दबदबे वाले दबंग नेता के तौर पे हम सभी जानते हैं कि उनकी वैसी ही छवि है, और चुनाव में इसका कितना उपयोग होता है ये भी आप समझ सकते हैं। प्लस ठाकुर कम्युनिटीज़ हैं, और अभी आप उत्तर प्रदेश में देखें तो ऑलरेडी ये ठाकुर फैक्टर को लेकर बहुत सारा नैरेटिव चल रहा है। उसमें अगर इस तरह की चीज़ की जाए जिससे ब्रिजभूषण खुलेआम अगर बगावत करे तो उसका पार्टी को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ये वो वजह है जिसके चलते पार्टी ने अभी तक इस फैसले को टाल कर रखा कि कैसरगंज से रास्ता निकल सकता है कि उनके मुताबिक कोई, अगर वो नहीं तो उनके मुताबिक या उनका कोई नुमाइंदा हो जिसे टिकट मिले। ऐसे में ये ऑलरेडी काफी पहले से इंडिया टीवी इस बात को रिपोर्ट कर चुका है कि बीजेपी की ये इच्छा है, बीजेपी नेताओं की, कई नेताओं की इच्छा है, हमारी बातचीत भी हुई है उसको लेकर कि उनकी पत्नी को टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह इस बात पे अड़े हैं कि जब मेरे अंदर कोई गलती नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं, तो एक नैरेटिव चला देने के चलते कैसे मुझे ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो चाहते हैं कि टिकट उन्हें ही दिया जाए। आप देख रहे हैं कि लगातार कैसे वो कैंपेन करते रहे हैं, और पार्टी का ये सोचना है कि अगर कोर्ट के निर्णय से पहले उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया जाता तो एक तो हरियाणा में जाट वोट पे असर पड़ता, दूसरा मीडिया नैरेटिव खराब जाता कि जिसके ऊपर इतना आरोप लगा उसको टिकट दे दिया गया। और ये वो पशुपेश है जो कि बीजेपी को अभी तक शायद यही वजह के टाइट रोप पे चल रहा है, यानी कि बहुत सोच समझकर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है बीजेपी कैसरगंज के मामले में, या फिर कहें कि ब्रजभूषण को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।